कहाँ है? ओहो, आना। नोनी तुझे काम पे लगा दिया इन्होंने। इनके बैग इनके हाथों में दे। अपने अपने बैग लेके आओ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जी ये व्लॉग है 29 नवंबर का और ये दोपहर से शुरू होकर नेक्स्ट मॉर्निंग तक का है। और यहाँ पर मैं अब लंच के बाद अपना सारा काम निपटा रही हूँ, जिसमें साफ़ सफाई वगैरह है, बर्तन वगैरह हैं। तो ये सारे काम मैं यहाँ निपटा रही हूँ। तो आज थोड़ा सा लग गया था ज़्यादा टाइम, क्योंकि मेरे हाथ से आज घी गिर गया था जो सारे गैस स्टोव पे फैल गया था, जिसको साफ़ करने में काफ़ी टाइम लग गया था। तो गैस स्टोव साफ़ करने के बाद जो दूसरा काम रहता था वो था फ्रूट्स को वॉश करके रखने का। तो इनमें क्या होता है कि वो स्टिकर लगा हुआ होता है और बच्चों का तो होता है, बच्चे तो देखते नहीं हैं। मेनली एप्पल में और गुआवा में ही लगे हुए आते हैं। ऑरेंज को तो तब भी ये पील कर ही लेते हैं, तो ये डायरेक्टली खा लेते हैं उसे। तो इस काम को करते करते मिल रहा था मुझे आना का भी ज्ञान। ऑरेंज क्यों लेके आए थे? तो क्या लाना चाहिए था? एप्पल। ऑरेंज नहीं खाने? ऑरेंज तो हमने ऊपर भी खाए थे कल। क्या खाना है? मुझे मीठा मीठा, ये मीठा ऑरेंज होता है। अच्छा, वो खाना है? हाँ, मेरी सब है। तो यहाँ आना जो मीठे फल की बात कर रही थी वो मीठा ऑरेंज था, किन्नू। तो इसे किन्नू बहुत ज़्यादा पसंद है। ऑरेंज का तो ये रहता है कि वो कभी कभी फीके भी निकल जाते हैं या फिर खट्टे निकल जाते हैं। तो जो अभी के ऑरेंजेस आ रहे हैं या तो वो फीके हैं या फिर वो थोड़े खट्टे हैं। तो ये थोड़ा इन्हें खाने से बच रही है, क्योंकि एक दो मैंने इसको दे दिए थे लंच में, तो ये ऐसे ही ले आई थी, इसने नहीं खाए। तो नेक्स्ट डे इसके लिए किन्नू मंगवाए थे, तो वो काफ़ी शौक से खाए इसने। तो इसने ये सोचा कि ये मीठा वाला ऑरेंज है, इसलिए उसे ये मीठा ऑरेंज ही बोलती है। तो ऑरेंजेस को मैंने ऐसे ही रख दिया था, क्योंकि ये तो जब भी पील करके ही खाने होते हैं। और वैसे ये फ्रूट्स साफ़ थे बिल्कुल, तो ज़्यादा इन्हें वॉश करने की ज़रूरत भी नहीं थी। बाकी जो फ्रूट्स वॉश होते हैं वो सिर्फ स्टिकर की वजह से होते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली खा लेते हैं, देखते नहीं हैं। तो उसके बाद कुछ मंगवाए थे टमाटोज़, तो इनको भी वॉश करके रखना था। तो इनको भी पहले ही फ्रिज में रखने से पहले ही मैं वॉश कर देती हूँ और इन्हें सुखा देती हूँ। तो जिससे ये होता है कि जब आपको सब्ज़ी बनानी होती है तो आपको ये ध्यान कम ही रहता है कि इन्हें वॉश करना है। तो बेहतर है कि पहले ही वॉश करके रख दो, तो एंड टाइम पे कोई झंझट नहीं होता। और इनमें थोड़ी बहुत मिट्टी लगी हुई थी, क्योंकि ये बाकी सब्जियों के साथ रखे रहते हैं, तो ऐसा होता है कि थोड़ी बहुत मिट्टी लग जाती है। तो इसके बाद हमें निकलना था वैष्णवी का बर्थडे। तो वैष्णवी मेरी कज़न है, तो उसने हमें शाम को बुलाया था और ये प्लान एकदम एंड मोमेंट पे ही बना था। तो झटपट तैयार होके हम लोग वहाँ पहुँच चुके थे और हम निकले ऐसे टाइम पे थे कि काफ़ी ट्रैफिक था। तो आधे घंटे के रास्ते में भी हम 1 घंटे में पहुँचे वहाँ पर। तो यहाँ चल रही है तैयारी केक कटिंग की।
लगना ऐसा अब टूट गई क्या मैंने खुशी होया तो यहाँ सब बारी बारी से अपने सब फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं। वीडियो बन रही है तुम्हारी वैसे। हो गया, कितने फोटो खिंचवाओगे? बस हो गया। तो जी यहाँ से वीडियो शुरू होता है नेक्स्ट मॉर्निंग का, और ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो चुका है, हम लोग भी कर चुके हैं। तो जो मेरा काम रहता था वो था कपड़ों का, क्योंकि आज है थर्सडे तो आज तो कपड़े वॉश होते नहीं हैं। बाकी ये कल के ही हैं, जो हैवी कपड़े होते हैं वो सूखते नहीं हैं। पहले भी बताया था, जैसे ग्राउंड फ्लोर पे धूप नहीं आती है इतनी अच्छी, तो क्या होता है कि कुछ कपड़े गीले रह ही जाते हैं, तो इन्हें मैं रात में फ़ैन में डाल देती हूँ, तो ये सुबह तक अच्छी तरह सूख जाते हैं। तो इसके बाद जो काम रहता था इन्हें फ़ोल्ड करने का, तो आजकल तो कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं। गर्मियों का सही है, कोई दिक्कत नहीं होती, 2-4 कपड़े मुश्किल से रहते हैं। अब तो बच्चों के भी, हमारे खुद के भी, और ऊपर से सर्दी और ऊपर से धूप नहीं। तो जितनी धूप कम रहती है उतने कपड़े ज़्यादा होते हैं। वैसे सर्दियों का सीज़न अच्छा ही होता है, लेकिन बस जो दिक्कत आती है वो मेन कपड़ों में आती है। और अभी तो धूप आ भी रही है, आने वाले समय में तो वो भी नहीं आएगी। तो जनवरी तक या फ़ेब तक तो वो भी चली जाती है, तब मुश्किल और हो जाती है कपड़ों को सुखाना। तो जिनके छोटे बच्चे हैं वो तो इस बात को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं कि कपड़ों को सुखाना कितना मुश्किल रहता है। एक तो बच्चे दिन में 3 से 4 जोड़ी कपड़े कर ही लेता है, बल्कि ये तो मैं कम बोल रही हूँ। अगर 3-3 कपड़ा भी बच्चा पहनता है तो भी दिन में पता नहीं कितने कपड़े होते हैं। और ऐसे ही मेरे साथ है। अन्ना तो खैर नहीं करती है, लेकिन शिवाई का तो यही सीन है अभी तक कि वो बहुत ज़्यादा कपड़े कर देता है। कभी किसी चीज़ में भीग, और ज़्यादातर तो वो भीग के ही आता है। और जब तक कपड़ों का काम कंप्लीट ना हो तब तक लगता ही नहीं है कि पूरा काम हुआ भी है। और सर्दी में तो कपड़े ही कपड़े नज़र आते हैं, ऐसा लगता है कि पूरे घर में बस कपड़े ही कपड़े हैं, क्योंकि कुछ कपड़े पुराने पड़े होते हैं, कुछ नए पड़े होते हैं, कुछ सूखते नहीं हैं, कुछ सूख जाते हैं। तो ये वाला सीन रहता है, तो पूरे दिन कपड़े ही नज़र आते हैं, क्योंकि आधे कभी सूख रहे हैं, आधे कब सूख रहे हैं। तो जी आज का व्लॉग करती हूँ मैं यहीं पर एंड। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर व्लॉग्स। थैंक यू।